तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्टूडेंट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी के। जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं। तो मेरे स्टूडेंट मित्रता और ममता दो जो नामक चैप्टर हैं उसके महत्वपूर्ण गद्यांश आप लोगों को बता दिया हूं कि कौन सा महत्वपूर्ण गद्यांश इस साल 2021 बोर्ड एग्जाम में आएगा। और तीसरा आज चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संस्कृति, जिसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी लिखे हैं। और भारतीय संस्कृति के हम लोग देखेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश कौन से हैं। ठीक है स्टूडेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप बहुत अच्छी तैयारी करा जाइए 2021 बोर्ड एग्जाम के। पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जितना भी पढ़ा रहा हूँ, जिस रूल रेगुलेशन से अगर पढ़ते हैं 100% 90% आपको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ, आपको जितने चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वो सब मतलब रिवाइज होनी चाहिए। ठीक है, एक बार कम से कम तो देख कर जाना ही पड़ेगा आप लोगों को। चलिए, तो इस वीडियो को भारतीय संस्कृति में जो भारतीय संस्कृति जिसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी लिखे हैं उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको गद्य दिखाने वाले हैं। अच्छा, उसको नोट कीजिए। और नोट करने से पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। मैंने 500 लाइक का टारगेट रखा है, उसको प्लीज़ अचीव कराइए। ठीक है, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि देख पा रहे हैं कि पहला आपके पास जो गद्यांश है वो पहला आ गया आपकी स्क्रीन पे, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको नोट कीजिए। देखिए, आगे के कुछ लाइन में आपको बता देता हूँ और नीचे के कुछ लाइन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, कह रहा है कि यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त रूप होकर हमारे सामने आता रहा है। फिर बीच में कुछ लाइन रहेगी और लास्ट लाइन आप लोग मिला लीजिएगा कि वह अमरत्व, सत्य और अहिंसा का है जो केवल इसी देश के लिए नहीं, आज मानवता मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। तो यह महत्वपूर्ण आपका जो गद्यांश आपको दिखाई दे रहा है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो मैं बता रहा हूँ बस उसको तैयार करके जाना है। फालतू की कोई चीज़ ही नहीं पढ़ना। आपको मात्र 2 महीने बचे हैं, कोई फालतू की चीज़ नहीं पढ़ना, बस वो चीज़ पढ़ना है जो एग्जाम में आए। तो ये आपका जो गद्यांश है, ये गद्यांश का स्क्रीनशॉट लेके भैया आप तैयार करके ही जाइएगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये जो पहला आपको गद्य में बताया इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग। इसी के साथ हम बढ़ेंगे दूसरे गद्य, रुकेंगे नहीं हम लोग, एकदम पूरा जितना एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कर लेंगे हम लोग, ताकि एग्जाम में 1% आपको दिक्कत ही ना हो। चलिए, दूसरा नोट कीजिए। कह रहा कि हमारी सारी संस्कृति का मूलाधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को ही उनमें मुख्य स्थान दिया गया है। ये आपकी स्टार्टिंग के कुछ लाइन 4 लाइन रहेंगी, बीच में कुछ रहेगा, आपको लास्ट लाइन मिला लीजिएगा कि हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है। हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका गद्यांश है स्टूडेंट। इस गद्यांश को आपको किसी कीमत पे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी कीमत पे तैयार करके जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब तक मैंने 2 गद्यांश मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दिया है। अब हम रुकेंगे नहीं, फिर बढ़ेंगे तुरंत तीसरे गद्यांश की ओर, उसको भी छोड़ेंगे नहीं, उसको याद करके जाएंगे हम लोग। देखिए, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया है तीसरा गद्यांश। तीसरा गद्यांश स्टूडेंट ये कह रहा है आपसे कि हमें भिन्न भिन्न विचारधाराओं को स्वच्छता पूर्वक अपने अपने रास्ते बहने दिया। भिन्न भिन्न धर्मों और संप्रदायों को स्वतंत्रता पूर्वक पनपने और भिन्न भिन्न भाषाओं को विकसित और प्रस्तुत होने दिया। इस 4 लाइन आपका स्टार्टिंग का रहेगा, बीच में और कुछ रहेगा लाइनिंग आपको, फिर लास्ट की लाइनिंग मिला लीजिएगा आप लोग कि आज भी बहुत अंशों में कायम है। अब हम स्वयं उस चेतना को बहुत अंशों में भूल गए हैं और भूलते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस गद्य को भैया किसी कीमत पे आपको एक बार कम से कम देख रहे हैं तो एक बार, कम से कम देख रहे हैं तो एक बार, अधिक से अधिक देखेंगे तो 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, आपको दिमाग में फिट हो जाएगा, बना के लिख लीजिएगा अपने से। ठीक है, चलिए, ये था आपका तीसरा। चलिए स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, ये तीसरा, आप इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। चलिए, अब रुकेंगे नहीं, फिर हम बढ़ेंगे इसके चौथे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश से। जो गद्यांश आपको बता रहा हूँ सभी बहुत बार 5 बार 10 बार 7 बार पूछे गए हुए हैं सब। ठीक है, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको नोट कीजिए स्टूडेंट। कह रहा है चौथा कि वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के उद्दंड परिणामों से अपने आप को सुरक्षित रखकर हम उनका उपयोग अपनी रीति से किस प्रकार करें, इस बारे में 2 बातों का हमें बराबर ध्यान रखना है।
किन दो बातों को बराबर ध्यान रखना है, और बीच में आपको और कुछ लाइनिंग रहेंगी और लास्ट की लाइनें आप मिला लीजिएगा कि हमारी संस्कृति बनी रही और हमारा जीवन एवं सृजनात्मक शक्ति बनी रही। हम अपने दुर्दिन में भी ऐसी मनुष्यों और कर्मयोगियों को पैदा कर सके जो संसार के इतिहास के किसी युग में अत्यंत उच्च आसन के अधिकारी होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है गद्यांश, इसको तो हम छोड़ेंगे ही नहीं किसी कीमत पे। इसको हमको देख कर ही जाना है, आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूंगा, क्या बचेगा ही, आप जाके आराम से लिखिएगा। तो ये चौथा आपका गद्यांश था जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के स्टूडेंट। ठीक है, चलिए और आगे है, अभी मानेंगे थोड़ी हम, अब बढ़ेंगे 5वें गद्यांश की ओर। देखिए स्टूडेंट, 5वां गद्यांश। भाई देखिए, हम लोग का जो टारगेट है ना वो 60 या 70 नहीं है, हम लोग का जो टारगेट है सीधे 90 है। और 90 लाने के लिए मतलब पढ़ना पड़ता है विस्तृत रूप से, समझ रहे हैं, वही हम कर रहे हैं। चलिए तो देखिए, तो 5वां गद्यांश आपका कि दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश के प्राण। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे देश और प्रदेश और संप्रदान, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं। ये आपकी स्टार्टिंग कितनी लाइन मिला लीजिएगा, बीच में और कुछ लाइन रहेगा, लास्ट लाइन मिला लीजिएगा। कह रहा है कि अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों से जनसाधारण का हृदय इसीलिए आंदोलन हो उठा क्योंकि उन्हीं से तो वह शताब्दियों से प्रभावित और प्रेरित रहा, शताब्दियों से प्रभावित और प्रेरित रहा। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब प्रश्न आपको बता रहा हूँ गद्यांश, इसको तो किसी कीमत पे एक बार देख के जाइएगा, एक बार, कम से कम एक बार। ठीक है, इसके बाद आपके दिमाग में थॉट बन जाएगा, किसी न किसी तरह लिख देंगे एग्जाम में बनाकर। ठीक है, बस इससे रिलेटेड होना चाहिए, नंबर आपको फुल मिक्स मिलेगा। ठीक है, चलिए ये 5वां गद्यांश आप नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए 5वां आपने नोट कर लिया होगा अच्छे से, हो गया। अब लास्ट गद्यांश की ओर बढ़ चलते हैं। भाई कितना छोटा है, इसको भी तुरंत उड़ा देंगे हम लोग। 6वां आपका गद्यांश ये कह रहा है कि आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। ये आपका कुछ स्टार्टिंग के लाइन रहेंगे और लास्ट के लाइनिंग आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मिला लीजिएगा कि वह नैतिक अंकुशीय चेतना या भावना ही दे सकती है, वहीं उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने आपको ये 6वां आपको दिखा दे रहा हूँ। अब इसकी स्क्रीनशॉट पहले आप ले लीजिए बढ़िया से, हाँ ले लिया आपने, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस जो आपका मैं बताया हूँ भारतीय संस्कृति, इसमें 6 गद्यांश वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार देख के आपको एग्जाम में जाना है, समझ रहे हैं। फिर आपको अगर थोड़ा भी इसके दिमाग में आपको रहेगा इससे रिलेटेड, आप बना के लिख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको। ठीक है, चलिए तो इन सारे क्वेश्चनों को नोट करके याद करके जाना है। बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, आपको स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, आप तैयारी जम के कीजिए कि जो है 90% आप मार्क्स लेकर चले हैं अब, ठीक है, लड़ने, उसको आप आराम से पराजित कर दें और इसको जीत कर लेकर आए, समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए अपनी तैयारी करते रहिए, उम्मीद करता हूँ बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।